एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल बीएल स्टोरी टेलर पे। और गाइस, लास्ट टाइम मैंने क्यू एन ए राउंड के लिए पूछा था, तो हम बहुत टाइम बाद आज क्यू एन ए राउंड कर रहे हैं। और आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से दिवाली रोशनी का त्यौहार है, ऐसे आपकी ज़िंदगी में हमेशा हर चीज़ रोशन होती रहे, आपकी ज़िंदगी जो है वो हमेशा खुशहाली से भरी रहे और आपके पास धन दौलत की कमी ना हो और प्यार की भी कमी ना हो। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। मानस का फर्स्ट क्वेश्चन है, जिनका नाम मानसी है। इन्होंने अपना यूट्यूब नेम मानस रखा हुआ है। हाय दीदी, हाउ आर यू? हाय मानसी, आप कैसी हैं? और मैं एकदम अच्छी हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं? दीदी, मेरा नाम मानसी है, मेरे फ्रेंड मुझे शाव बुलाते हैं। वेरी गुड नेम, मुझे ये नाम बहुत पसंद आया। हैप्पी दिवाली इन एडवांस। हैप्पी दिवाली यू टू। कैसे हैं आपकी दिवाली? मेरी दिवाली बहुत अच्छी गई है। इस बार मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट किया है और मैंने हैंडमेड गिफ्ट्स जो हैं वो अपने बहुत सारे रिलेटिव्स को दिए हैं, जिनमें से मैंने 3 पेंटिंग, एक वॉल हैंगिंग दी है, फैब्रिक पेंटिंग और लिपन आर्ट, और बहुत सारा डॉट मंडल आर्ट का मैंने काम किया है। वो मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूंगी। उनका फर्स्ट क्वेश्चन है, दीदी मुझे जानना है कि आप कौन सी जॉब करते हो? मैं फिलहाल कोई जॉब नहीं करती मानसी। मैं घर पे रहती हूँ, यूट्यूब वीडियोस बनाती हूँ, बहुत सारी चीज़ों की पढ़ाई करती रहती हूँ खुद से। सेकंड उनका क्वेश्चन है, आपके आर्ट बहुत सुंदर है, मुझे आपसे सीखना है। ओह थैंक यू सो मच। सच बताऊँ तो मैं भी बिगनर हूँ। मैं कोई भी चीज़ देखती हूँ, मैं उसे जल्दी सीख जाती हूँ और फिर मैं खुद से उस पर काम करने लगती हूँ। थर्ड चीज़ वो पूछती हैं, दीदी आपका फेवरेट कलर क्या है? आई लव ब्लू। मुझे ब्लू और ब्लैक कलर की ड्रेसेस काफ़ी पसंद आती हैं। उनका फोर्थ क्वेश्चन है, आपका फेवरेट ड्रेस कौन सा है? मुझे हर तरीके का ड्रेस पसंद है, बस उसमें से स्किन शो नहीं होना चाहिए। बाकी मुझे हर तरीके का ड्रेस पसंद है और मुझे ऐसी ड्रेसेस नहीं पसंद जिनमें से अपर बॉडी जैसे कि हमारे क्लीवेज वगैरह दिखती है। मुझे इस तरह की ड्रेसेस बिल्कुल नहीं पसंद। हाँ, मैं शॉर्ट ड्रेसेस पहन सकती हूँ, लेकिन मुझे ऐसी नहीं पसंद जो जिससे आपकी अपर बॉडी जो है रिफ्लेक्ट करती है और किसी को अट्रैक्ट करती हो। बाकी अगर कोई ऐसी ड्रेसेस पहनता है तो मैं उसके बारे में कोई ऐसा कोई कमेंट नहीं करती, क्योंकि अगर वो कंफर्टेबल है तो वो किसी भी तरीके के कपड़े पहने। मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल होती हूँ तो मैं खुद के लिए नहीं पहनती। बाकी उनका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका फेवरेट फूड क्या है? मुझे पनीर की सब्जी, स्पेशली शाही पनीर खाना बहुत पसंद है। मुझे दाल मखनी और नान खाना बहुत पसंद है और मुझे भले पापड़ी बहुत पसंद है। स्ट्रीट फूड में मोमोज और लाफिंग। आपका फेवरेट कलर कौन सा है? ऑब्वियसली मेरा ब्लू और ब्लैक है। दीदी आपका बर्थडे कब आता है? मेरा बर्थडे 19 अगस्त को आता है और रिसेंटली गया है जब मैं 28 साल की हो गई हूँ। आपके इंस्टाग्राम के आर्ट एंड क्राफ्ट फैसिनेटिंग होते हैं। थैंक यू सो मच दीदी। आप और मनीषा दी की कोलैबोरेशन वीडियो बनाओ। हाँ, जिस दिन मनीषा जो आइडिया लेके आएंगी मैं उनके साथ ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि मेरे दिमाग में अभी कोई आइडिया नहीं है। मैं अभी थोड़ा सा आर्ट वर्क में बिजी थी। उनका 9 क्वेश्चन है, दीदी आप इंस्टा पर लाइव आओ कभी, हम आपसे बात करेंगे। श्योर, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 1-2 दिन में लाइव आने की कोशिश करूंगी, अगर मुझे मौका मिल गया तो। और वैसे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मानसी। थैंक यू दीदी। लव यू टू। और हाँ, मैंने आपके क्वेश्चंस को मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेहा राजपूत का। नेहा दीदी, इज अ बिग कोइंसिडेंस दैट माय नेम इज आल्सो नेहा। ओह वाओ। वैसे एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी नेहा, मेरी बेस्ट फ्रेंड का नाम नेहा है। मेरी स्कूल में जो मेरे साथ फ्रेंड पढ़ती थी उसका नाम भी नेहा है। और रिसेंटली मेरी एक फ़ैन है जिनसे मैं बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ, उनका नाम भी नेहा है। तो आई थिंक मेरे अराउंड में नेहा नाम के लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। देयर आर ओनली अ फ्यू क्वेश्चन दैट आई वॉन्टेड टू आस्क you for a long time दीदी, like what did you think of boys love? मुझे boys love से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे लिए गे, लेस्बियंस, ट्रांसजेंडर लव, बाइसेक्सुअल लव इक्वल है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड चीज़ वो पूछती हैं, नेहा दीदी हैव यू एवर थॉट दैट इट इज़ पॉसिबल टू मीट हीजन वंस? हाँ, अगर आपके पास पैसे हैं और आप उनसे मिल सकते हैं तो ऑफकोर्स आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप उनसे कभी भी मिल सकते हैं। उसके लिए आपको पैसा कमाना होगा और पैसा देना होगा। थर्ड क्वेश्चन वो पूछती हैं, आई डो नॉट थिंक दैट आई हैव टू मीट हीजन बिकॉज आई नो दैट वन डे आई विल डेफिनेटली मीट हीजन। श्योर, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे पास पैसे हों तो मैं दुनिया के किसी भी इंसान से मिल सकती हूँ, सिवाय प्राइम मिनिस्टर ऐसी चीज़ होती है जिससे आप इतनी इजीली नहीं मिल सकते। बाकी आप दुनिया के किसी भी एक्टर एक्ट्रेस से मिल सकते हैं अगर आपके पास पैसा है। पैसा फेंको और तमाशा देखो। उनका फोर्थ क्वेश्चन है, आई हैव टू कीप दिस कॉन्फिडेंस ऑलवेज लाइक दिस अंटिल I fulfill my dreams. That is why I am trying very hard to meet Yizan. Don't try hard, make money and go meet your Yizan or whatever you want to meet, which person you want to eat. If you have money, you can meet that person whenever you want to meet. नेहा दीदी, यू आर फ्रॉम दिल्ली, हैव यू एवर कम टू मध्य प्रदेश टू विजिट? नहीं यार, मैं मध्य प्रदेश अभी तक मेरा टूर नहीं हुआ है मध्य प्रदेश का। वो बताती हैं, बिकॉज आई एम ऑल्सो फ्रॉम ग्वालियर, मध्य प्रदेश। ओह, आई वुड डेफिनेटली लाइक टू मीट यू वंस। श्योर, अगर मैं कभी आई तो मैं आप लोगों को ज़रूर इन्फॉर्म करूंगी, बट अभी मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है। उनका 7th क्वेश्चन है, आई हैव नेवर सीन यू टिल टुडे बट स्टिल how are you my favorite YouTuber? Because of my work, because of my passion and because of my voice. I think that's why I'm your favorite YouTuber. And last one, lots of love for you from my side. Lots of love from you
फॉर माई साइड टू। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सारे लोग मुझसे बात करते हैं, और स्पेशली आप जैसे लोग मुझसे बात करते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपने मुझसे इतने सारे क्वेश्चंस किए नेहा, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा फील होता है जब सब मुझसे अच्छे से बात करते हैं और अच्छे तरीके से बात करते हैं। हाय दी, कैसे हो आप? आपका नाम क्या है? मरियम, मेरा नाम नेहा है। तो आपका चैनल के नाम से ही जानती हूँ। दी, अपना नाम ज़रूर बताना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओह श्योर मरियम, मेरा नाम नेहा है। मेरा पूरा नाम नेहा शर्मा है और मैं दिल्ली से हूँ। स्वाची भट्टाचार्य जो हैं वो बोलती हैं, हो मैं हूँ। ऐसा तो हमारी बात होती रहती है ऑफकोर्स हम लोगों की। आप तीनों बहनों की मेरे से बात ऑलमोस्ट हो ही जाती है, तो कुछ खास पूछना नहीं है ऑब्वियसली। आप हमेशा क्वेश्चन पूछती हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप क्वेश्चन पूछती हैं। फिर भी आप बोलो, आप कैसे हो? मैं बहुत खुश हूँ, आप कैसे हो? हैप्पी दिवाली। आपको भी बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। मज़े करो। आज हम दिया जलाएंगे। मेरे घर में भी दिए जग रहे हैं, क्योंकि हमारे घर धनतेरस से लेकर भैया दूज के नेक्स्ट डे तक दिए जगते हैं। तो आई गेस 5 से 6 दिन हमारे घर जो है रोशनी पूरी की पूरी जो है यहाँ पर फैली होगी, और पूरी गली में, इवन मेरे घर में तो लाइटनिंग भी हो रखी है। या आप हेलोवीन मनाते हो? नहीं यार, यहाँ पे कल्चर नहीं है हेलोवीन का, और आई गेस हिंदुइज्म में कोई भी इतना जल्दी हेलोवीन नहीं मनाता। हम तीनों हेलोवीन पर चूड़े बन रहे हैं, बट और लूसीफायर बनना तो बहुत मज़ा आएगा। मेरे यहाँ कल्चर नहीं है, और आई गेस मेरे यहाँ पे कोई हेलोवीन सेलिब्रेट भी नहीं करता है। मेरे दूर दूर तक आई गेस 15 से 20-25 किलोमीटर तक कोई ये मनाता भी नहीं है, तो मैंने कभी नहीं सेलिब्रेट किया। बाकी अगर आप सेलिब्रेट कर रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप लकी हैं। नेक्स्ट है चेरी ब्लॉसम का। दी, आप वॉटपैड पर कोई स्टोरी नहीं लिखोगे? मैं वॉटपैड पे स्टोरी नहीं लिख पा रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा। दूसरी चीज़, मेरा काम इतना ज़्यादा चोरी हो रहा है यार। एक जापानीज़ बंदे ने मेरा काम चोरी किया, और वहाँ के उसके जो रीडर्स हैं वो मुझे आके कहते हैं कि आपने उसका काम चुरा लिया, जबकि मैं तो उस स्टोरी को, एक एडल्ट लाइन स्टोरी है, उसे अपडेट करती ही करती हूँ। तो मुझे शौक लग गया, अरे मेरे काम को दुनिया मुझ पे इल्ज़ाम लगा रही है चोरी कर रहे हो। रिसेंटली एक स्पेनिश बंदे ने मुझसे बिना परमिशन लिए AO3 से मेरी स्टोरी उठाई, उसे ट्रांसलेट किया और वर्डपैड पे शेयर कर दी, और रिसेंटली मैंने उसके खिलाफ जो है फाइल कर दी है केस को। और आई गेस बहुत जल्दी उसका वर्डपैड अकाउंट भी बंद हो जाएगा, क्योंकि मैंने ही नहीं और भी उसने 30-40 लोगों की स्टोरी उठाई थी और ऐसा किया था। तो और मुझे ये सारी चीज़ें ना मेरे फैंस ही आगे बता देते हैं कि आपकी स्टोरी चोरी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है महेंद्र लारिया का। दी, आपकी वॉइस बहुत ब्यूटीफुल है, बट कैसे? मेरी वॉइस, सच बताऊं, पहले तो मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि मेरी वॉइस अच्छी है। मेरा नाम गौरी है और मैं सौगार से हूँ। आप कहाँ से हो? मैं भी आपसे मिलना चाहती हूँ। मैं न्यू दिल्ली से हूँ। आप में से किसी का भी कभी न्यू दिल्ली आने का प्लान हुआ तो मैं न्यू दिल्ली के आसपास आप लोगों से मिलने ज़रूर आ सकती हूँ, बट जो भी मेट्रो रूट होगा उससे मैं ईजिली आ सकती हूँ। उसके अलावा या फिर गुड़गांव में भी अगर आप कभी आएँ तो एम्बेंस मॉल वगैरह हम सब मिल सकते हैं जब भी किसी का मन करे, ऑफकोर्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है जुलियाना प्रूति का। हेलो दी, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जुलियाना, आप कैसे हैं? मुझे ये पूछना था कि आप कैसे हो? मैं एकदम फिट एंड फाइन हूँ और अपनी दुनिया में बहुत मस्त हूँ। क्या करते हो जॉब से रिलेटेड? मैं कुछ भी नहीं करती। मैं पढ़ती हूँ, अपनी फैन फिक्शंस, अपनी राइटिंग को लिखती हूँ, और रिसेंटली मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट आर्ट एंड क्राफ्ट में भी है, तो मैं वो काम करती हूँ, बट मैं एज सच कोई जॉब नहीं करती। आपकी एज क्या है? मेरी एज 28 है। आपने वांगशन ईजान FF लिखना कब स्टार्ट किया था? मैंने लास्ट ईयर अप्रैल से चीज़ें शुरू की थी। आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है? मेरी फ्यूचर प्लानिंग ये है कि आफ्टर माई डिवोर्स मैं चाहती हूँ कि मैं IT सेक्टर को ज्वाइन कर लूँ, और उसके बाद थोड़ा यूट्यूब पे मेरा आना कम हो जाएगा। क्या करने का सोचा है आगे? मैं IT सेक्टर या फिर अपना कोई काम खोलना शुरू करूँगी। क्वेश्चन तो बहुत है मेरे पास, बट अभी के लिए इतना ही पूछ लेती हूँ। एंड वन मोर थिंग, आप अपनी ये स्टोरीज जो आपने बस एक्सप्लेन करा है उसे किसी भी वॉटपैड AO3 पे कब शेयर करोगे, लिखोगे? एक्चुअली मैं AO3 पे कंटेंट डाल रही हूँ, अगर कोई मुझे रेगुलरली फॉलो कर रहा है तो, बट मैं वहाँ एडल्ट कंटेंट ही लिखती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि यूट्यूब आने के बाद मुझे स्टोरी राइटिंग लिख कर उस चीज़ को बताने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैं हार्डवर्क भी करूँ, स्टोरी लिखूँ भी, और फिर मेरा भी चोरी हो जाए तो मुझे डबल प्रेशर, मेरा माइंड जो है वो एकदम से प्रेशराइज हो जाता है। तो इसलिए मैं अभी कोई प्लान नहीं कर रही वॉटपैड पे चीज़ें लिखने का, बट हाँ कभी मेरे पास टाइम होगा तो मैं ज़रूर लिखूंगी। हाँ, एडल्ट स्टोरीज जो पसंद करते हैं उनके लिए वॉटपैड पे सारी की सारी अपडेट आ रही हैं, क्योंकि ऐसी स्टोरीज हैं वो जो अपने चैनल पे कोई चला भी नहीं पाएगा, सोच भी नहीं सकता उसे अपने चैनल पे चलाने की। बिकॉज मुझे आपकी स्टोरी सुनना पढ़ना बहुत पसंद है। आप बहुत टैलेंटेड हो यार, सच में। ओह थैंक यू सो मच। आप अच्छा लिख भी लेते हो और एक्सप्लेन भी बहुत अच्छे से कर लेते हो, मस्त है यार। और प्लीज़ मेरे सवालों का जवाब ज़रूर देना। देखिए मैंने आपके सारे सवालों का जवाब दिया है, प्लीज़। और सॉरी मैंने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया हो तो। नहीं यार, ये आप सब बार बार बोलते हैं ना, सॉरी हमने कुछ बुरा बोल दिया। मुझे बुरा नहीं लगता, मुझे उन लोगों की बातें बहुत गंदी लगती हैं जो टॉन्टिंग वे में बोलते हैं, जो माहौल ख़राब करते हैं और बदतमीज़ी करते हैं। आप सब प्यार से पूछते हैं, आप प्यार से एक ही सवाल मुझसे 100 बार भी पूछोगे, मैं इरिटेट नहीं होंगी, लेकिन जो लोग बदतमीजी करते हैं मुझे वो लोग नहीं पसंद आते। कुछ लोग होते हैं, अब पहले मैं उनके बारे में वीडियोस में बोल देती थी, सुना देती थी, बट उस पर भी मुझे जज कर लिया जाता है कि आप सुना क्यों रही हैं, आप उन्हें क्यों बोल रही हैं, आप पर्सनल में उन्हें बोले। तो फिर मैंने अब लोगों को इग्नोर करना ही बेहतर मान लिया है। मतलब कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से मैं थोड़ी हर्ट हो गई थी, फिर मैंने सोचा कि अब दुनिया को बोलने का कोई फायदा नहीं है, एक को बोलो 4 वो चीज़ें जान के करेंगे, तो फिर मैंने बोलना ही छोड़ दिया।
और थैंक यू, मुझे जुलियाना आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मुझे लिटरली बहुत अच्छी फील आई, बहुत अच्छी वाइब्स आई हैं। यहाँ पर एमएस हैं, वो बोलती हैं हाय दीदू, हैप्पी दिवाली। फर्स्ट क्वेश्चन है उनका, एमएस आपको भी हैप्पी दिवाली और आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके आपके परिवार को भी। फर्स्ट क्वेश्चन है उनका, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? यार मुझे रीजनिंग, मुझे इकोनॉमिक्स, मुझे आजकल जियो पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा पसंद है। सेकंड है, आप कौन से सब्जेक्ट के स्टूडेंट थी? मैं जब 11th-12th में थी मैं कॉमर्स की स्टूडेंट थी, और जब मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की तब मैं आईटी सेक्टर की स्टूडेंट थी। आप क्या घूमना चाहते हो, आओगे उड़ीसा? उड़ीसा मैं कभी घूमने के पर्पज से तो नहीं आई, लेकिन हाँ मैं आपको इतना बता दूं कि एक बार मैं उड़ीसा आई थी और मैं भुवनेश्वर के जो वो है एयरलाइंस है वहाँ तक आई थी, और वहाँ से मेरी अंडमान की जो है फ़्लाइट थी, मैंने उसे वो फ़्लाइट सीधा अंडमान जा रही थी, तो भुवनेश्वर थोड़ी देर के लिए रुकी थी। तो बस मैंने ऊपर से ही उड़ीसा को देखा था, बट मैंने कभी वहाँ प्रॉपर विजिट नहीं किया है, और फ्यूचर में कभी प्लान बनेगा तो मैं ज़रूर आऊँगी। जैसे कि बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे होली प्लेसेस हैं, और बहुत सारी जगह है जहाँ पर घूमना बनता है, और मैं ज़रूर आऊँगी। और वहाँ की आर्ट फॉर्म भी, डांस फॉर्म बहुत अच्छी है और मुझे बहुत पसंद है। उड़ीसी डांस फॉर्म, भरतनाट्यम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इवन रशियंस लोग भी, बहुत सारे लोग उस तरीके का डांस सीखते हैं और परफॉर्म करते हैं, और वो लिटरली बहुत अच्छी आर्ट है हमारे इंडियन कल्चर के लिए। उनका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका बर्थडे डेट कब है? मेरा बर्थडे डेट 19 अगस्त है, रिसेंटली मेरा बर्थडे होके गया है। आपको बीटीएस कैसा लगता है? आई लव बीटीएस, और मैं जंगकुक बायस हूँ, और मुझे जिमिन भी बहुत अच्छा लगता है। मुझे जंगकुक, जिमिन, और मुझे थोड़ा थोड़ा वी और सुगा भी पसंद है। एक्चुअली मुझे सारे लोग पसंद है, बट मैं जंगकुक बायस हूँ, और मुझे जिमिन भी बहुत क्यूट लगता है। और ऐसा नहीं है कि मैं उन बाकियों को पसंद नहीं करती, नहीं, उन सबका काम भी अपनी जगह बहुत ज़्यादा अच्छा है। 7th क्वेश्चन है उनका, आपका ब्लैक पिंक में कौन सा मेंबर आपको बहुत अच्छा लगता है? मैंने अभी ब्लैक पिंक देखा नहीं है, तो आई डोंट नो अबाउट ब्लैक पिंक। हाँ, कोई पसंद आएगा फ्यूचर में तो ज़रूर मैं बताऊंगी जब मैं उन्हें देखना शुरू करूंगी। 8th क्वेश्चन है, आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है? मुझे गर्मियों में मैंगो और सर्दियों में मुझे ग्रेप्स खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। आई लव इट, और मुझे सच में ये दोनों फ्रूट बहुत अच्छे लगते हैं, और मुझे ब्लैक ग्रेप बहुत अच्छा लगता है। 9th, आपको क्या जीएफ स्टोरी शेयर करने में कोई प्रॉब्लम है? क्या आप उसे पसंद करते हो? मुझे जीएफ स्टोरी शेयर करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई जीएल स्टोरी होगी, गर्ल्स लव स्टोरी होगी, मैं उसे बहुत खुशी खुशी शेयर करूंगी। अगर आप कुछ सीरीज़ या कोई नॉवल मुझे रिकमेंड करें जो वाकई में बहुत अच्छी हो, मैं उसे ज़रूर शेयर करूंगी, क्योंकि मैंने अभी तक पढ़ी नहीं तो मैंने शेयर की नहीं, लेकिन फ्यूचर में अगर कोई पढ़ी तो मैं ज़रूर शेयर करूंगी। थैंक यू सो मच। और बुरा लगा हो तो सॉरी। नहीं यार, मुझे बुरा नहीं लगता। मुझे उन लोगों की चीज़ें बुरी लगती हैं जो लोग सच में बदतमीजी करते हैं, और फिर मैं उन लोगों को सीधा बोल देती हूँ कि आपका मेरे चैनल पे कोई स्वागत नहीं है। आई डोंट नो, लोग व्यूज़ के लिए ऐसे लोगों की गालियाँ सुन लेते होंगे, बट मैंने अगर कुछ गलत नहीं किया तो मैं फ्री फंड में किसी की गालियाँ तो कभी नहीं सुन सकती, या किसी की बदतमीजियाँ नहीं झेल सकती। नेक्स्ट है ए जाटव किंग का, हेलो दी, गुड मॉर्निंग, आई लव योर वॉइस एंड योर थिंकिंग। दी, आपका समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। दी, आप कहाँ से स्टडी किए हो? यार मैं स्टडी दिल्ली से ही की हूँ, मैंने दिल्ली से ही स्कूलिंग की है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की है। आप कहाँ रहते हो? मैं दिल्ली में ही रहती हूँ। आपकी हॉबीज़ क्या है? मुझे हर चीज़ दुनिया की ट्राई करना पसंद है, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो कुछ भी चीज़ हो, मतलब प्लांटिंग हो, मुझे कुछ ना कुछ नया ट्राई करना, और स्पेशली कुकिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आई विश आपको लाइफ में हर चीज़ मिले जो आप चाहती हैं, और आप हमेशा खुश रहें। और आप कहाँ रहती हो? मैं दिल्ली में नजफगढ़ एरिया में रहती हूँ। मैं थैंक यू सो मच, आपने कहा कि मुझे लाइफ में हर चीज़ मिले। मैं चाहती हूँ कि मुझे लाइफ में ना कभी सिर झुकाना ना पड़े किसी के आगे। कोई चीज़ मिले ना मिले मेरे ड्रीम की फ़र्क नहीं पड़ता, बस लाइफ में हमेशा मैं सच के साथ खड़ी रहूँ, और कभी ऐसा कुछ ना करूँ जिससे मुझे शर्मिंदा होना पड़े। तो बस मैं लाइफ में इतना ही चाहती हूँ। बाकी पैसा, रुतबा, फेम, ये सब वक्त वक्त की बात है। हार्ड वर्क करोगे मिलेगा, नहीं करोगे नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है जो क्वेश्चन है वो है, इनका भी हो गया, हाँ, वांग जवेरिया का, हाय सिस्टर, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, आई लव योर ऑल स्टोरी, लव वांगशन कपल, आई विश वांगीबो शाओजान ऑलवेज टुगेदर। थैंक यू सो मच। और वांगीबो शाओजान एज अ फ्रेंड भी रहें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, एज अ कपल भी रहें तो मुझे दिक्कत नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि वो कपल होंगे, बट अब मुझे रियलाइज़ होता है कि ये सिर्फ फैन मेड थ्योरीज होती हैं। हाँ, उनकी दोस्ती को लोगों ने गलत तरीके से ले लिया हो, बट आई थिंक वो सिर्फ दोस्त हैं। मिस प्रीति कहती हैं, हाय दीदू, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ मिस प्रीति, आप कैसे हो? आपने दिवाली किस तरह मनाई, पूरी डिटेल में बताना। मैंने दिवाली ऐसे मनाई है कि मैंने अपने लव्ड वंस के लिए पेंटिंग, लिपन आर्ट, मिरर वर्क, और मैंने डॉट मंडल पेंटिंग्स उन लोगों के लिए बनाई है, और हैंडमेड चीज़ें उन्हें गिफ्ट की हैं। ऑल दो गिफ्ट तो बहुत सारी चीज़ें की हैं, लेकिन उनके साथ साथ एक हाथ से बनी हुई चीज़ का देने का जो मज़ा है, और सामने वाले के चेहरे पे जो खुशी है, उसका अलग ही रिस्पॉन्स मिलता है, और वो बहुत अच्छा लगता है। सेकंड क्वेश्चन है, आपने दिवाली किस तरह, नहीं, थर्ड क्वेश्चन है, मैंने सच्ची में आपके लिए एक प्यारा सा ब्रेसलेट गिफ्ट में खरीदा था, बट आपने मना कर दिया। एक्चुअली देखो, आप
दिल्ली नहीं आ सकते और मैं आपके शहर नहीं आ सकती, तो मैं कैसे लूँगी? और मैं चाहती हूँ कि उसे आप पहने, क्योंकि आपने अपनी मेहनत से और अपने पैसों से लिया है। लेकिन जब लाइफ में कभी मिलना हुआ तो आप मुझे ज़रूर दीजिएगा, और आई होप कि मैं भी आपको कोई अच्छा गिफ्ट दे पाऊँ। तो कोई बात नहीं, तब तक आप इसे पहन लीजिए। मैं चाहती हूँ कि आपने पहना, मैंने पहना, एक ही बात हो गई। उनका फोर्थ क्वेश्चन है, क्या आप लाइव सेशन कब करोगे? स्वीट आर्ट दे दूँ? ये स्वीट आर्ट सुन के ना मुझे मेरी बहन याद आ गई, वो मेरे नाम को अपने फ़ोन में स्वीट आर्ट करके सेव कर दिया है। और लाइव सेशन में जल्दी कोशिश करूँगी कि दिवाली के बाद भैया दूज से पहले ही विश्वकर्मा डे वाले दिन मैं आप लोगों के साथ लाइव सेशन रख सकूँ, आई होप। उनका फिफ्थ क्वेश्चन है, बट मेरा आज का दिन अच्छा नहीं गया, उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि मेरी फैमिली मेरे साथ थी और ब्यूटीफुल दीवानी थी। मुझे ये जान के बहुत खुशी है कि एट द एंड आप खुश हो गए हैं। देखो, लाइफ में प्रॉब्लम हर एक इंसान के अंदर आती है, बट स्ट्रांग रहना ना सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और खुद को खुश रखो, किसी की वजह से कभी खुद का मूड स्पॉइल मत होने दो। दुनिया में लोग रुलाने आते हैं, लेकिन आंसू पोंछने कोई नहीं आता, तो खुद से खड़े हो, अपने आंसू पोंछो। और लाइफ यही है, कभी लाइफ ईजी होती ही नहीं। ज़िंदगी जो है वो मुश्किलों का नाम है, और मुस्कुराते हुए ज़िंदगी निकालो। उनका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपको साउथ इंडियन लोग पसंद है? क्योंकि मैं भी एक साउथ इंडियन नहीं हूँ, बट मैं सीजी में रहती हूँ। सीजी मीन्स मुझे सीजी समझ नहीं आया, बट मैं आप लोगों को बोलूँगी मुझे इंडिया के हर पर्सन पसंद है, वो कहीं से भी रहते हों, किसी भी जगह से बिलोंग करते हैं। इवन वो अर्थ में कोई भी कहीं से भी बिलोंग करता है, मुझे हर ह्यूमन बहुत ज़्यादा पसंद है। और मुझे कोई भेदभाव नहीं है, कोई कहीं से भी बिलोंग करता है। और इडली डोसा, आई लव इट। मुझे इडली डोसा इतना पसंद है कि कभी कभी मैं नाश्ते में भी अपने लिए इडली बनाती हूँ, स्पेशल पनीर डाल के और उसमें ग्रीन चटनी डाल के। एंड मेरे अपने अपने तरीके हैं, मुझे चटपटा खाना बहुत पसंद है, स्पेशली स्पाइसी फूड। उनका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको इडली डोसा कैसा लगता है? आई लव इट, मुझे डोसा बहुत पसंद है। आपको मसालेदार? अच्छा, मसालेदार मुझे तो एकदम चाला मन चीका। ओके, मसालेदार डोसा आपको पसंद है, बट मैं आपको बताऊंगी कि आप रवा अनियन बटर मसाला डोसा ट्राई कीजिए, वो बहुत टेस्टी होता है। आई मीन वो फिंगर लिकिंग होता है, अपनी उंगलियां चाटती रह जाएंगे, और लिटरली वो बहुत टेस्टी होता है। रवा अनियन बटर मसाला डोसा, ये आपको बहुत टेस्टी लगेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इनका आता है कि आप पहले की तरह हो, वेरी वेलकम टू माय चैनल रियल स्टोरी टेलर। नहीं बोलती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता, ओह सो क्यूट। बट अगर आपको ये चीज़ पसंद है, बिकॉज मैं एक चैनल पे दूसरे तरीके से बोलती हूँ और दूसरे चैनल पे दूसरे तरीके से, बट अगर आपको इस तरीके को सुनना ज़्यादा पसंद है तो मैं ज़रूर बोलूँगी, डोंट वरी। नेक्स्ट उनका क्वेश्चन है, क्या आप इस चैनल का नाम रोमांटिक फैन फिक्शन है क्या? आप जानते हो इट्स लाइक सो ऑसम, बट मुझे आप दोनों पसंद हो। आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच टू यार। मुझे अच्छा लगता है जब मेरे लोग मुझसे बात करते हैं, और एक हेल्दी कन्वर्सेशन, एक अच्छी कन्वर्सेशन होती है, और ऐसी कन्वर्सेशन जैसे करके ना दिल खुश हो जाता है, रेदर देन किसी के मैसेज से इंसान को सिर दर्द हो। आप लोगों के मैसेज से मुझे बहुत खुशी मिलती है। 10th क्वेश्चन है उनका, आजकल मेरी स्टोरी भी नहीं देखते, और आजकल मैं किसी की स्टोरी नहीं देख पाती हूँ बिकॉज मैं थोड़ा बिजी रहती हूँ, सॉरी। 11th क्वेश्चन है, मैं भी आपकी तरह एक राइटर बनना चाहती हूँ, और स्टोरी टेलर लिखा है आपने, बट वो टेलर होता है भी। आई लव यू सो मच। अगर आप कोई स्टोरी लिखना चाहती हैं तो मैं कहूँगी कि आप अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से वो स्टोरी लिखें, क्योंकि जो स्टोरी आप ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से लिखते हैं ना, उसमें हर चीज़ होती है, इमोशंस तो भर भर के होते हैं, और जिन स्टोरी में इमोशंस नहीं होते ना, वो स्टोरी खोखली होती है, चाहे आप उसे 50 बार भी क्यों ना बताएं, लोगों का दिल नहीं करता उसे सुनने का। 12th क्वेश्चन है, क्या आप दिवाली की पिक्चर्स मुझे भेज सकते हो क्या? प्लीज़ मना मत करना। मैं दिवाली की पिक्चर्स जो हैं वो BL स्टोरी टेलर, जो मेरा इंस्टाग्राम का चैनल है, उसमें आपको पता ही है कि मैं उस पर शेयर कर दूंगी, स्टोरी में मैं वो शेयर कर दूंगी। अगर आपके पास टाइम हो तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं किसी को पर्सनली सेंड तो नहीं कर सकती, बट हाँ मैं स्टोरी में ज़रूर लगाऊंगी, और जल्दी मैं कोशिश करूंगी मैं लाइव आऊँ। 13th है, माई स्वीटी, मेरी क्यूटी पाए, आप बहुत क्यूट हो यार, थैंक यू सो मच, आप भी बहुत क्यूट हो प्रीति। वन सॉन्ग फॉर माई बेबी, रब्बा ने तुझको बनाने में जाने कितनों की लव स्टोरियाँ, केसरियाँ, तेरा इश्क है पिया। ओह थैंक यू सो मच। लास्ट, माई लवली क्यूटी स्वीट नीहू सिस्टर, आपने मेरे लिए एक गाना डेडिकेट किया है, थैंक यू सो मच। मतलब मुझे बहुत क्यूट सा फील आ रही है, और मैं भी आपके लिए एक गाना डेडिकेट करना चाहूँगी, जो कि है तुम मिले दिल के लिए और जीने को क्या चाहिए, ना हो तो उदास तेरे आस पास में रहूंगी जिंदगी भर, सारे संसार का प्यार मैंने तुझी में पाया, तुम मिले। और मैं ये हर इंसान के लिए गाऊंगी, क्योंकि जब से मुझे मेरे बहुत अच्छे और डेडिकेटेड और ऑनेस्ट फ्रेंड्स मिले हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सबसे बात करना, रेदर देन कुछ टॉक्सिक पीपल की वजह से मैं कभी कभी बर्स्ट आउट हो जाती हूँ, लेकिन मैं बाकी लोगों से कोई खफा नहीं हूँ, नाराज़ नहीं हूँ। हाँ, मेरी इस नेचर से लोग बागों को बहुत ज़्यादा
इरिटेशन फील होती है, कई लोग मुझे उल्टा सीधा भी बोलते हैं, बट इट्स ओके। मैं ना ही किसी का बुरा करती हूँ और ना ही मैं किसी से बुरा सुनती हूँ, तो ये मेरा नेचर है। इप्शिता भट्टाचार्य का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो दी, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली आपको भी इप्शिता, आपको, आपके परिवार को। वैसे मेरी कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है लेकिन बताती हूँ। फर्स्ट, आप दुर्गा पूजा मनाती हैं क्या? नॉर्थ इंडियन में जो मैं हूँ, जैसे मैं पंजाबी फैमिली को बिलोंग करती हूँ, तो हमें दुर्गा पूजा नहीं चलती, बट हाँ हम नवरात्रे रखते हैं, फास्टिंग होती है, जिसमें से मैं 9 में से 2 नवरात्रे ज़रूर रखती हूँ, और हम अष्टमी पूजते हैं। तो अष्टमी वाले दिन हमारे घर पूजन होता है, तो हम इस तरह से नवरात्रे मनाते हैं। और साल में हमारे यहाँ 2 बार नवरात्रे आते हैं, एक दुर्गा अष्टमी के और एक रामनवमी के, तो हम दोनों मनाते हैं। सेकंड क्वेश्चन, क्या आपको मैं याद हूँ? ऑब्वियसली आप भी याद हैं, आपकी सिस्टर्स भी याद हैं। पता है ये अजीब सा क्वेश्चन है इतने सारे लोगों के बीच में, फिर भी प्लीज़ रिप्लाई कीजिएगा। ऑफकोर्स मैंने आपको रिप्लाई दिया है। एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एक ओमेगा वर्स FF कीजिए, जिसमें जो अल्फ़ा होगा वो इनोसेंट होगा, मतलब लव मेकिंग सेक्स नहीं पता, ओ अरेंज मैरिज हो। मैं आपके बहुत दिल से बोल रही हूँ, प्लीज़ ऐसा FF कीजिए। ओके, मैं कोशिश करूँगी कि मैं एक ऐसा FF बनाऊँ। फोर्थ क्वेश्चन है, आप दिवाली कैसे मनाते हैं? मैं दिवाली ऐसे मनाती हूँ कि हमारे घर में बहुत सारे रिलेटिव्स, जैसे कि हमें बुआ, मामा या जो भी हमारे घर में आता है, वो हमें गिफ्ट देते हैं, हम एक्सचेंज में उन्हें गिफ्ट देते हैं। आज मैं अपनी सिस्टर के घर, बुआ के घर गई थी दिवाली देने के लिए, और दिवाली से 2 दिन पहले ही हम पूरा घर सजाते हैं, और पूरा घर सजाने के बाद हम रंगोली वगैरह बनाकर और दिवाली वाली शाम पूरे घर को दियों से जगाकर और पूजा कर कर हम दिवाली मनाते हैं। और आसपास, मेरे घर के आसपास ही मेरे सारे रिश्तेदार रहते हैं, तो कभी कभी उनके घर भी चले जाते हैं विश करने के लिए, तो हम ऐसे दिवाली मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उनका क्वेश्चन है कि अगर आपको मेरे किसी भी क्वेश्चन का बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी, माफ़ कर दीजिएगा। नहीं यार, मुझे बुरा नहीं लगता। मुझे, मैंने बताया ना आपको, आप लोग जब मुझसे प्यारी बातें करते हैं मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन जो लोग बदतमीजी पे उतरते हैं मुझे वो लोग बिल्कुल नहीं पसंद। या तो बदतमीजी करने से अच्छा, देखो वो जो बदतमीजी करता है वो आप अपने संस्कार कहीं दिखा रहे हैं, और अगर आप अपने संस्कार या आप बदतमीजी कर रहे हैं तो उसका आंसर फिर आपको बदतमीजी से ही मिल सकता है। और जो मुझसे प्यार से बात करते हैं मैं उसके लिए बहुत प्यार से बात करती हूँ, जैसे कि आपकी सिस्टर्स की मैं अक्सर हेल्प करती रहती हूँ, जैसे कि आप जानते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स करते हैं, बात करते हैं, कोई चीज़ पूछते हैं, और आप लोगों को लगता है जब मैं इंपॉर्टेंट हुई या उस सवाल का जवाब सिर्फ मैं दे सकती हूँ, तभी तो आप लोग मुझसे पूछते हैं, वरना तो आप किसी की भी हेल्प ले सकते हैं। और थैंक यू सो मच मेरे साथ इतना रहने के लिए इप्शिता, आपका, आपकी सिस्टर्स का भी। नेक्स्ट है रत्ना मित्रा का, दीदी आई एम रत्ना मित्रा, आई एम फ्रॉम बांग्लादेश, लिव इन USA। वाओ, सो लकी। आई विल कम टू इंडिया, ज़रूर आइएगा, इंडिया बहुत अच्छी कंट्री है अगर आप घूमना चाहेंगे तो। आफ्टर 3 to 4 years फ्रॉम हेयर, कैन यू मीट मी? ऑफ कोर्स रत्ना, अगर आप दिल्ली साइड आएंगी तो मैं आपसे ज़रूर मिलूंगी। आई रियली वॉन्ट टू मीट यू, आई लव टू हियर योर स्टोरीज, आई रियली वॉन्ट you face to face. Thank you so much that you loved my story, and really it's my honor if you meet me here. Next है उनका, I get a lot of motivation from you which I used a lot in my life. There was a time when I felt helpless after having children. I felt very alone. I used to have many bad thoughts about myself. I heard one of your story for the first time. I learned a lot from there, and I enjoy my life a lot now. I don't listen to anyone's words. I like to do what I want to. I am really inspired by you. Thank you so much रत्ना जी कि आप मुझसे इतनी ज़्यादा इंस्पायर हुई हैं। मतलब मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी, अगर आप लोग बोर ना हो तो। इसमें भी आपने 2-3 चीज़ें लिखी हुई हैं, पहले मैं आपकी कहानी सुन लूँ, उसके बाद मैं आपके साथ वो चीज़ शेयर करूँगी। नेक्स्ट है उनका, एंड लेट मी टेल यू अ लिटिल अबाउट मी, आई एम 25 year old. नाइस, व्हेन आई स्टडीड इन क्लास 6 माई हस्बैंड वॉज स्टडिंग इन क्लास 10th. फ्रॉम देयर आर लव रिलेशनशिप, and when I passed SSC exam we ran away and got married. Now I have 2 kids जिनकी एज 4 से 5 है. I am achieving so much at such young age. It's been my dream since childhood to marry my lovely hubby. You are so blessed that you love that person and you got married with that person whom you love you from since your childhood. Next है दीदी, I don't have Instagram. Do you have a Facebook account? Yes, I have a Facebook account, but I am not continuously active on Facebook, and I don't want to add my my fan on Facebook because वो private, वो मेरा पर्सनल अकाउंट है, एंड आई डोंट वांट टू शेयर माय इन्फो विद एनीबॉडी। बस कुछ रीजंस हैं, फिलहाल मैं लोगों से पब्लिकली अपनी पिक्चर्स या चीज़ें नहीं शेयर करती हूँ बिकॉज ऑफ माय पर्सनल इश्यूज़। बहुत जल्दी मैं पब्लिक करूँगी अपने अकाउंट्स को, देखते हैं फिर क्या होता है। और नेक्स्ट है, इफ़ यू हैव अ फेसबुक अकाउंट देन कम लाइव फ्रॉम फेसबुक। मैं आपको सजेस्ट करूँगी दैट यू हैव टू मेक अकाउंट ऑन इंस्टाग्राम, ताकि हम वहाँ पर मैं लाइव आऊँ और आप वहाँ मुझे देख सको। इंस्टाग्राम फेसबुक के मुकाबले ज़्यादा अच्छा है अगर आप यूज़ करेंगे तो, और आप वैसे भी यूएस में हैं तो आई थिंक आई शुड रिकमेंड यू कि आप इंस्टाग्राम चलाएं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वी ऑल वॉन्ट टू सी यू, सॉरी फॉर सच अ लॉन्ग मैसेज, नो इट्स ओके। और रत्ना मित्रा जी, मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी
जब मैं 20 साल की थी ना, आप कहते हैं आपको मुझसे मोटिवेशन मिली है। मैं खुद से बहुत इंस्पायर हूँ, रेदर देन अदर पीपल। मैं खुद से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। जब मैं 20 साल की थी, मैं कॉलेज जा रही थी, मेरा एक एक्सीडेंट हुआ। मेरा एक्सीडेंट ऐसे हुआ कि जब मैं बस से उतर रही थी तो मेरा बैग किसी के जो बाइक होती है उसमें अड़ गया, क्योंकि वो बहुत लंबा बैग था, उसका स्ट्रैप बहुत लंबा था और वो साइड बैग था। वो गलती से किसी की बाइक में अड़ गया और मैं बहुत दूर जाके गिरी थी। और मेरा बैग उसके जब बाइक में अड़ा तो उसके बाद क्या हुआ, वो बैग फंस गया और जिसकी वजह से मेरे वो जब बैग खिंचा गया तो मेरे कंधे की बोन दो हिस्सों में टूट गई थी। और वो मेरा सीधा कंधा था जिसकी बोन दो हिस्सों में टूटी हुई थी और मैं बहुत दूर जाके गिरी थी, मुझे कोई उठाने भी नहीं आया था। उसके बाद मैं देखती हूँ कि मुझे ना सडनली पेन हो रहा है। मेरे उस वक्त मेरा मुंह भी फट सकता था, मेरे ऊपर गाड़ी भी चल सकती थी। और भगवान की दया से मैं बच गई। और जो वो एक्सीडेंट था वो बहुत भयंकर था। मेरे घुटनों पे, मेरे पेट में, मेरे चेहरे पे बहुत गंदी बुरी तरह से लगी थी। वो तो मैं फेस कवर करती थी बस में, तो मेरा फेस बच गया, वरना आई थिंक मेरी आंखें भी फूट जाती उस दिन, क्योंकि मैंने जो शेड्स पहने हुए थे वो भी बच गए, मेरी आंखों में नहीं चुभे। और उस दिन ना मेरे जो राइट कंधा था उसकी कॉलर बोन जो थी वो दो हिस्सों में टूट गई थी, क्लैविकल बोन जिसे कहते हैं। और जब वो दो हिस्सों में टूटी तो मेरे जो कंधे की एक हड्डी है वो मेरे गले के पास चली गई, वो नुकीली पैनी टूटी थी। और एक जो थी वो मेरी चेस्ट पे आके रह गई और मेरा सीधा हाथ लटक गया। इमेजिन, एक बंदी जो रोड पे इतनी बुरी तरह से गिरी है, उसे उठाने कोई नहीं आया। मैं जैसे तैसे खुद को उठाकर साइड में गई रोड के, क्योंकि ट्रैफिक जैम हो जाता, और मुझे कोई उठाने भी नहीं आया था। 20 साल की थी मैं, कॉलेज जा रही थी अपनी मास्टर्स के टाइम पे। और इमेजिन, मुझे कोई उठाने नहीं आया और मैं एक साइड खड़ी हूँ। तब मैंने नोटिस किया, यार मेरा हाथ को क्या हो गया, मेरा हाथ उठ नहीं रहा। और मैंने देखा कि मेरे शोल्डर पे ऐसी चोट आई है कि जिसकी वजह से मेरा सीधा हाथ सिर्फ लटका हुआ है एक साइड पे, और मेरे सीधे हाथ में कोई मूवमेंट नहीं हो रही। और मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई, क्योंकि मैं राइट हैंड यूज़ करती हूँ, चाहे वो राइटिंग हो चाहे वो खाना हो, और हर चीज़ के लिए मैं लेफ्टी कभी भी नहीं थी। तो मैं शॉक्ड हो गई, ये क्या हो गया। मैंने तभी वहाँ खड़े होकर एक साइड देखा कि मेरे हाथ मेरा जो बैग है वो मेरे हाथ पे ही लटका हुआ है और मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। मैंने अपने फ्रेंड्स को फ़ोन किया, बहुत सारे फ्रेंड्स को, कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मैं कॉलेज के पास हूँ, प्लीज़ मुझे आ जाएं। वो लोग बाइक पे आए। सुबह का टाइम था तो कोई इतने ज़्यादा हॉस्पिटल भी नहीं खुले थे। मुझे जैसे तैसे एक क्लिनिक मिला, वहाँ लेके गए। और जब मैं वहाँ क्लिनिक में गई ना तो वो लोग ना हंसी मजाक कर रहे थे। मेरे दोस्तों को लग रहा था कि कोई सीरियस इशू नहीं है, बस एक छोटी सी इंजरी है, ठीक हो जाएगा। लेकिन तब डॉक्टर ने कहा कि आपके सीधे कंधे की बोन टूट गई है और ये बहुत बड़ा फ्रैक्चर है, अब आपका मेजर ऑपरेशन होगा। मुझे इतना पेन था कि मेरी आंखों में ना आंसू भी नहीं आए, मेरी सांस अटक गई, मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। बहुत देर के बाद एक दो आंसू मेरी आंखों से गिरे। और उसके बाद ना जब उस बंदे ने ये बात बोली, मुझे रोना तो आ रहा था, लेकिन मेरा पेन इतना ज़्यादा था कि मेरी आंसू भी नहीं आ रहे थे, आंसू सूख गए थे। जैसे तैसे करके मैंने घर पे फ़ोन किया, मॉम डैड को बताया मेरा एक्सीडेंट हो गया है। मॉम मेरी नर्स हैं, तो मेरी मॉम ने कहा कि तू मेरे हॉस्पिटल में आ जा। मैं वहाँ तक गई और मैं अपनी मॉम के सामने एकदम ब्रेव बन रही हूँ, उन्हें कुछ भी नहीं बता रही हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं एकदम ब्रेव बनी हुई थी टिल जब तक मेरी मॉम बाहर गई, डॉक्टर ने कहा इन्हें ऑपरेट करना होगा। और तब मेरी आंखों से आंसू निकले थे कि यार ऑपरेशन थिएटर। फिर भी हम लोगों ने कोशिश की, डॉक्टर ने कहा कि इनको अगर 3 महीने बेड रेस्ट पे रखा जाए, ऑपरेशन हो जाता तो शायद मैं 1 महीने में ठीक हो जाती, लेकिन अगर 3 महीने मुझे बेड रेस्ट पे बिना हिले रखा जाए तो उसके बाद मैं ठीक हो सकती हूँ बिना ऑपरेशन के। फर्स्ट टाइम मेरा उन्होंने बैंडेज वगैरह कर दी, मुझे घर भेज दिया बिना ऑपरेशन। इट्स सो हार्ड, आपकी हड्डी टूटी हुई है, कितना ज़्यादा पेन है। मुझे इतनी ज़्यादा दवाई दी जाती थी कि मुझे कुछ फील नहीं होता था। और उसके बाद मैं सो नहीं सकती थी बिना 2 बंदों के। मुझे लेटाने के लिए 2 बंदे चाहिए, क्योंकि जैसे ही वो मुझे थोड़ा सा भी बेंट करते थे मेरी हड्डी कड़कड़ कड़कड़ बजती थी और आई रियलाइज़ कि कितनी आवाज़ आ रही है। तो मुझे स्लांट लिटाया जाता था, जैसे कि एक स्लोप होती है, बिल्कुल ऐसे ही मुझे, जैसे ट्राइंगल का एक सिरा होता है ना, ऊपर से नीचे ज़र करते हुए आप उस पर झूलते हुए जाते हैं, इस तरीके से मुझे हाफ लेटा और हाफ बैठे फॉर्म में लगभग 3 महीने तक ऐसे ही मुझे सोना पड़ा। मेरी आवाज़ जब भी मैं उठती थी बैठती थी, अगर मैं कोई मेरे आसपास नहीं है तो मैं उठ ही नहीं सकती थी, मैं लेट नहीं सकती थी। अगर मैं उठ के बैठ गई हूँ तो मैं लेट नहीं सकती थी। और मैं 3 महीने तक अपाहिज की मैंने ज़िंदगी बिताई है। मेरा हाथ 3 महीने बाद जब फ्रैक्चर से खुला तो मेरा हाथ एक साइड ही पड़ा हुआ था, मेरी फिंगर्स में मूवमेंट थी बट मेरे हाथ में कोई मूवमेंट नहीं थी। मैं इतनी भी कैपेबल नहीं थी कि मैं अपना हाथ हवा में उठा सकूं या अपने हाथ से एक चम्मच या एक ग्लास पकड़ सकूं। मुझे बहुत दुख लग रहा था, मुझे लगा शायद मेरी ज़िंदगी रुइन हो गई है, बर्बाद हो गई है, मैं ज़िंदगी में इस हाथ को उठा नहीं पाऊंगी। बट ऐसा नहीं था, मैंने करेज रखा। कितना दर्द हुआ, मैंने सब बर्दाश्त किया। और मैं ऐसे टाइम में सोचो जब मेरा हाथ टूटा हुआ है, मुझे एक राइटर असाइन किया गया। मैं अपनी कज़न को लेके गई जो कि मेरे बैकग्राउंड से नहीं थी, उसने मेरे पेपर्स लिखे। लेकिन जब कोडिंग लिखने की बात आती है, मैं आईटी सेक्टर से हूँ, तो आप जानते होंगे जो भी आईटी सेक्टर से है, कोडिंग आप कभी भी किसी को भुलवा के लिख नहीं सकते। तो जब कोडिंग लिखने की बात आती थी, मैं अपने टूटे हाथ से, जिस हाथ से मैं बड़ी मुश्किल से पेन पकड़ पाती थी, उस हाथ से मैंने स्पीड में पेपर दिए हैं। और आप माने कि नहीं, मेरे 30 आउट ऑफ 30 आए थे। इंटरनल पेपर थे वो मेरे,
वो भी पोस्ट ग्रेजुएशन के। और मेरे टीचर्स ने मेरी इतनी तारीफ़ की थी कि नेहा ऐसी इंसान है जिसने 30 आउट ऑफ 30, 28 आउट ऑफ 30, 29 आउट ऑफ 30 ऐसा स्कोर किया है मास्टर्स लेवल पे, जो कि पिछले 3 महीने से उसका हाथ फ्रैक्चर्ड है, वो इंजर्ड है, वो घर पे है। क्योंकि आप मेरे बॉडी को, मेरे हर चीज़ को क्षति पहुंचा सकते हो, लेकिन मेरे माइंड को नहीं। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि नॉलेज एक पावर है। लोग मुझसे हर चीज़ छीन सकते हैं, लेकिन नॉलेज नहीं। और मैंने अपनी नॉलेज के बल पे वहाँ पर अपनी हिम्मत जुटाई, क्योंकि मुझे वो क्वेश्चंस के आंसर आते थे। तो मेरे हाथ में वो जान आ गई कि मैं जिससे, मतलब आप ही लगा लो, ढंग से मेरे से पेन उठ भी नहीं रहा था, उस पेन से मैंने ऐसा कोडिंग लिखी कि मेरे 30 में से 30 नंबर आए। और मैंने अपनी कज़न को कहा तू शीट हिलाती रही हो, क्योंकि मैं शीट नहीं हिला पाऊंगी, मेरा हाथ मूवमेंट नहीं कर रहा, बस मैं अपनी हथेली की मूवमेंट कर सकती हूँ थोड़ी बहुत, जैसे तैसे करके। और आप मानेंगे नहीं, जब मेरा एक्सीडेंट को 1 हफ्ता हुआ था, तब मुझे डॉक्टर ने बताया कि जिसने मेरी बैंडेज की थी उसने मेरी बैंडेज गलत की थी, और उसने जब मेरी हड्डी जोड़ी थी वो गलत तरीके से जोड़ी थी, जिसकी वजह से लगभग आने वाले 1.5 साल तक मेरी हड्डी गलत तरीके से जोड़ी थी, जो कि जिसका नोकीला भाग मेरे मांस में इतना चुभता था कि कम से कम 1.5 साल तक मेरे कंधे में इतनी ज़्यादा स्वेलिंग रहती थी। आने वाले 30 साल तक मैं हैवी वेट नहीं उठा सकती थी। मुझे उस वक्त जो बकरे के पाए हैं उनका सिर्फ उबला हुआ पानी पिलाया जाता था, जिसकी वजह से मैं बहुत मोटी हो गई थी। मैंने वेट गेन कम से कम 15 किलो का किया था, और मेरी लाइफ ऐसे हो गई थी कि मैं अपने हाथ से पानी का ग्लास नहीं उठा पा रही। आज भगवान की दया से मैं सारे काम अपने हाथ से कर लेती हूँ। हाँ, मैं ज़्यादा वेट नहीं उठाती क्योंकि मुझे दर्द होता है, लेकिन वो टाइम मेरी ज़िंदगी का ऐसा था जहाँ पे कोई मुझे फ़ोन भी करता था ना, वो कहता था यार हमें लगी नहीं रहा तेरा इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। मेरे आसपास के लोग 2-2, 3-3 बंदे मिलके मुझे लेटा रहे हैं, उठा रहे हैं, लेकिन जब वो मुझसे बात करते थे ना, मेरी वॉइस में वो इतना हंसी मजाक मस्ती होती थी कि वो लोग कभी कहते ही नहीं थे यार तेरा एक्सीडेंट हुआ है। हमें तो ऐसा लग रहा है कि हम तुझसे मोटिवेट हो रहे हैं। कौन कहेगा कि तू एक कमरे में पिछले 3 महीने से डिप्रेशन में पड़ी होगी। हमें तो ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ पे डिप्रेशन में से तुझसे बात करके हम खुश हो गए। तो लाइफ ऐसा है कि लाइफ में आप खुद को मोटिवेट करें ना, तो आप सब चीज़ अचीव कर सकते हैं। मैं वो इंसान थी जिसका हाथ एक जगह टूट कर गिर गया था, और आज मैं वो इंसान हूँ जिसने उसी हाथ से अपनी पूरी पोस्ट ग्रेजुएशन की है, अपने सारे पेपर लिखे हैं, और उसके बाद मैंने फैन फिक्शंस लिखी हैं। आज उसी हाथ से मैं सारी की सारी वीडियोस एडिट करती हूँ, और मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझ में वो हिम्मत है, वो करेज है। चाहे मैं कितनी डिप्रेशन में चल जाऊँ, मैं खुद, कोई तीसरा बंदा नहीं आता आपको निकालने, कोई डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता जब तक आपकी अपनी विल पावर नहीं होती। तो मैं ये कहूँगी कि लाइफ में खुद को सेल्फ मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। आई नो थोड़ा ज़्यादा हो गया, आई होप आप सब माइंड नहीं करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं कि क्या किसने क्या क्या बोला है। और आई होप गाइस लाइफ में आप सब भी इतने मोटिवेटेड रहेंगे। मैं नहीं चाहती आप में से कोई भी मोटिवेटेड ना हो और वो लाइफ में कोई चीज़ को बहुत ज़्यादा डीपली ले ले। लाइफ ऐसी ही है, आज इसके लिए, कल उसके लिए, कल परसों किसी और के लिए होगी लाइफ। तो अपनी लाइफ को खुल के जिएं, और अपनी लाइफ में ना दूसरों को भी मोटिवेट करें और खुद भी मोटिवेट हों। नेक्स्ट है शांति राय जी का। हाय दी, आई एम शांति राय फ्रॉम भूटान। क्या सिस्टर आप लेस्बियन को सपोर्ट करते हो? ऑफ कोर्स, मैं LGBT कम्युनिटी सोसाइटी के हर बंदे को सपोर्ट करती हूँ। मैं आपके साथ थोड़ा सा बात करना चाहती हूँ। मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करता है। मेरी मम्मी मुझे सपोर्ट करती थी, बट अब वो एक्सपायर हो चुके हैं, इसलिए मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर करना चाहती हूँ। आप बेझिझक होकर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं भी सोचती हूँ कब हम लोग की तरफ भी इस सब को एक्सेप्ट करना लगेगा। आई एम ऑल्सो अ लेस्बियन, लेकिन ये बात मैं किसी को बता नहीं सकती। मे बी ये सारी बातें खुलकर करना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ के लोग जो हैं वो अजीब है लगता है। एनीवे सिस्टर, मुझे अपना इंडियन कल्चर के बारे में तो पता नहीं, लेकिन अभी फ़िलहाल दिवाली चल रहा है ना, तो आपको हैप्पी दिवाली आपको भी। और दूसरी चीज़, आपको अपने लिए हक मांगने के लिए दूसरों के पास जाने की ज़रूरत नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट कौन होती है LGBT सोसाइटी पे रोक लगाने वाली या उन्हें हक देने वाली? हर इंसान जब वो पैदा होता है ना, तो गीता में लिखा हुआ है आपके पास आपकी हर चीज़ का हक है। आप इनह्यूमन चीज़ें जो कर रहे हो वो गलत है, लेकिन आपके पास हर चीज़ का राइट है। आप जिस मर्जी से शादी करना चाहें, आप जिस मर्जी से प्यार करना चाहें, क्योंकि आपको बनाने वाला भगवान है, तो आपके मन में चॉइसेस डालने वाला भी भगवान है। आप किससे प्यार करते हैं फ़र्क नहीं पड़ता। और रही बात शांति जी, आपको लगता है मैं लेस्बियन को सपोर्ट करती हूँ या नहीं, तो मैं आपको बता दूं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो हैं वो बायसेक्सुअल हैं। मेरे पास लेस्बियन फ्रेंड भी हैं, जो मेरी बहुत अच्छी, बहुत क्यूट सी फ्रेंड है, वो एक लेस्बियन है, और वो मुंबई से है मेरी फ्रेंड। और ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें सपोर्ट नहीं करती, मैं उन्हें मॉरल सपोर्ट में हमेशा खड़ी रही। और शायद मेरी स्टोरी जानने के बाद उन्हें इतना करेज मिला कि वो अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट कर पाई। उन्होंने अपनी मदर से भी बात की, और आई एम वेरी हैप्पी कि आपको अपनी सेक्सुअलिटी के लिए दूसरों से भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। आप जो हैं सो हैं। और अगर आप लेस्बियन हैं, गे हैं, बाइसेक्सुअल हैं, इसमें कोई हेट्रेट नहीं है। आप जिसको पसंद करना चाहें कर सकती हैं। अगर मुझे किसी से प्यार है, सपोज मुझे BTS के मेंबर में किसी से प्यार है, मुझे ब्लैकपिंक के मेंबर में किसी से प्यार है, तो वो मेरी पर्सनल चॉइस है, उस पर कोई क्लेम करने वाला नहीं होता। हाँ, सामने वाला मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करे या ठुकरा दे वो उसकी मर्जी है, लेकिन मेरी चॉइस, मेरे प्यार, या फिर अगर मैं कभी किसी को एक तरफा प्यार करती हूँ तो उस पर मेरा हक है। कोई मुझे ये नहीं बता सकता कि तुम्हें प्यार करना है या नहीं करना। दैट इज नन ऑफ देयर बिजनेस। तो प्लीज़ आप
आप किसी से प्यार करते हैं और अगर वो इंसान आपके साथ साथ निभाने को तैयार है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले आप अपने आप को मॉनेटरी स्ट्रांग कीजिएगा। उसके बाद अगर उस बंदे के साथ लाइफ टाइम आपको लगता है वो इंसान आपके साथ लाइफ टाइम जी पाएगा, तब कुछ स्टेप जरूर लीजिएगा। सबसे पहले हर रिश्ते में मैं कहूँगी आप अपने आप को मॉनेटरी वैल्यू में देखो। इमोशंस ऐसे हैं कि अगर आपके पास रोटी नहीं होगी, खाना नहीं होगा, आपके सिर पे छत नहीं होगी ना, तो आपका जो पार्टनर होगा ना वो भी आपको लात मार के चला जाएगा। इसलिए सबसे पहले अपने आप को मॉनेटरी टर्म्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो कि कम से कम अगर आप कल को भागने का स्टेप लें या किसी के साथ अलग रहने का स्टेप लें तो आप कमा के खा सकें। तो मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगी एज अ बड़ी सिस्टर या एज अ यूट्यूबर या एज अ गाइडर, अगर आप माने कि हाँ आप अच्छी गाइडेंस देती हैं, तो मैं आपको ये कहूँगी एज अ गाइड कि आप पहले मॉनेटरी टर्म्स में खुद को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि लव ऐसी फीलिंग है जो कभी ख़त्म नहीं होती, लेकिन एक एज होती है जब हम खुद को मॉनेटरी टर्म्स में सपोर्ट कर सकते हैं। तभी हमारा सामने वाला जो पार्टनर है वो हमारे साथ खड़ा होगा। अगर हम अगर कोई घर जो है वो टूटी फूटी लकड़ियों से बनेगा तो वो घर ढह जाएगा, लेकिन अगर कोई स्ट्रॉन्ग लकड़ी या मजबूत घर बने जो कि सीमेंट का हो, वो जल्दी से ढह नहीं सकता अगर उसकी नींवें जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मैं यही एग्जाम्पल दूंगी और उनका नीचे उनका और कुछ लिखना है। और हाँ, एक बात, मैं आपका और मनीषा सिस की बिग फैन हूँ। लव यू, टेक केयर। मैं आपसे थोड़ा सा शेयर करना चाहती हूँ इसलिए क्योंकि यहाँ पर मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ। एंड फिर से हैप्पी दिवाली। आपको भी शांति राय जी बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। और आप शेयर नहीं कर पाती हैं, आप ऐसे दोस्त बनाएं जिससे आप सब चीज़ें शेयर कर सकें। मैं जानती हूँ, मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी मैं उससे हर चीज़ लाइफ की शेयर करती थी। वो मुझसे पहले हिचकिचाती थी बट धीरे धीरे वो मुझसे हर चीज़ शेयर करने लगी। कुछ चीज़ों में वो ओपन अप नहीं है और उस जोन को मैं कभी छेड़ती नहीं हूँ, लेकिन जिस चीज़ में वो मेरे साथ कंफर्टेबल है मैं उसे कंफर्टेबली हर चीज़ पूछ लेती हूँ और वो मुझे बता देती है। और आई थिंक बेस्ट फ्रेंड्स इसीलिए होते हैं, इसलिए लाइफ में, क्योंकि हम एक दूसरे के सुख दुख में इतना साथ खड़े रहे ना। जब उस पर कोई बात आई वो मेरे साथ, मैं उसके साथ खड़ी थी, और जब मेरे पे बात आती थी वो मेरे साथ खड़ी रहती थी, सपोर्ट करती थी। एक सिर्फ उसका फ़ोन आ जाना ही मेरे लिए मोरल सपोर्ट बहुत बड़ा होता था। तो मैं आपको कहूँगी कि दोस्त ज़रूर बनाइए, क्योंकि लाइफ में दोस्त की अहमियत जो होती है ना वो आपको तब पता चलती है जब आपका बुरा टाइम होता है। मैंने बहुत सारे दोस्त खोए हैं और मैंने बहुत सारे दोस्त दोबारा पाए हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जिस तरह से तू हमारे साथ खड़ी रही है ना, उस तरह से कोई भी हमारे साथ खड़ा नहीं रहा है। और जिस तरह से तू स्टैंड ले लेती है, क्योंकि मैं हर एक बंदे के लिए, अपने दोस्तों के लिए जान भी हाजिर है। जो प्यार से बोलता है मैं उसके लिए जान भी हाजिर कर देती हूँ, जो बदतमीजी करता है तो फिर मैं उसे औकात भी दिखा देती हूँ। तो मैं बता रही हूँ, जब मेरे दोस्त मुझे कहते थे कि तू ऐसी बंदी है जो किसी के लिए भी भिड़ जाएगी, क्योंकि तुझ में वो करेज है तुझे स्टैंड लेने की। मुझे आज भी अच्छे से याद है, मेरी एक फ्रेंड थे, मेरे ग्रुप में बहुत सारी लड़ाई हो गई थी, किसी ने मैनिपुलेट किया था मेरे खिलाफ किसी, सारे ग्रुप को। तब ना मैंने अपनी सच्चाई सबके सामने रखी थी। तब ना मेरे दोस्त मेरे पास आए और कहते नहीं यार तुझ में ना बहुत करेज है, हमने तेरे जैसी लड़की नहीं देखी जो इतनी दिलेर हो, जो 12 लोगों के या 10 लोगों के अगेंस्ट भी खड़ी हो जाती है किसी गलत के खिलाफ। तो तुझ में करेज है, तू अकेले जिंदगी निकाल सकती है, हम नहीं निकाल सकते यार। हम डरते हैं, हमें डर लगता है कि हमारे साथ कोई खड़ा नहीं है, बैकबोन नहीं है, सपोर्ट नहीं है, तो हम कैसे जिएंगे। मैंने उन्हें कहा लाइफ में नेहा अपने दम पे रहती है और अपने दम पे जिंदगी जीती है। ना तो मैं कोई भी नाइंसाफी खुद के साथ बर्दाश्त करती हूँ ना दूसरों के साथ करती हूँ। और अगर कोई मेरा फ्रेंड है, इवन जैसे कॉलेज में होता है ना, लड़के आपकी आउटफिट अगर अच्छी नहीं है तो घुर घुर के देखते हैं, तो मैं तो वहां भी सुना देती थी, क्या देख रहा है, क्या देख रहा है, किस चीज को देख रहा है, तो हमारे बॉडी पार्ट्स को क्यों देख रहा है घूर के, अपने को देख ले। या इतना शौक है तो अपने घर में जाके अपनी मम्मी बहन के पार्ट्स को देखियो, रेदर देन दूसरे की माँ बहन को देखने के। हम भी किसी की बेटी हैं, हम भी अमानत है घर की, किसी की बीवी हम भी बनेंगे कल को, और किसी की माँ भी बनेंगे। तो इस तरह से घूर मत, या तो अपनी नजरें ठीक कर, और देखना है ना अपनी मम्मी को देखियो, तब पता चलेगा जब बाप कान के नीचे थप्पड़ बजाएगा। तो मैं सीधा ऐसे जवाब देती थी, आप किसी को बुरा लगे अच्छा लगे मुंह फुलाओ, मेरी तरफ से ऐसी तैसी कराओ, लेकिन लाइफ में लड़कियों को बोल्ड जरूर होना चाहिए। और आज का हम सेशन यही खत्म करते हैं। आई होप मैंने किसी का स्किप नहीं किया, और स्किप कर दिया हो तो आई एम सॉरी। मैं उसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जरूर शेयर कर दूंगी। जैसे कि मैं अपनी स्टोरी लाइन शेयर करती हूँ, जिसका भी अगर रह जाएगा तो प्लीज़ मुझे माइंड करा देना, मुझे वहाँ टेक्स्ट कर देना, तो मैं आपको ज़रूर आपका चीज़ें शेयर कर दूंगी, जो भी मेरी स्टोरीज चल रही होंगी इसके बीच में, एंड में ज़रूर मैं आपका रिव्यू शेयर करूंगी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।